अच्छा, तो हम बात कर रहे थे जे क्यूरी को पेज पे कैसे लगाते हैं और इस पे, तो उसमें हम ये बात कर रहे थे कि इसको सबसे पहले याद रखो, इसका लिंक आपने एंड पे लगाना है, बस ये खुलासा ये है। ठीक है, एंड पे इसका लिंक लगाते हैं हमेशा। और जावास्क्रिप्ट जब भी आप करोगे ना, जावास्क्रिप्ट वो अपने एंड पे यूज को करना है पेज के, ठीक है, जब भी जावास्क्रिप्ट पे काम करना है। लेकिन अब अगली चीज आ जाओ जो जे क्यूरी है। जे क्यूरी में एक फंक्शन होता है जिसे कहते हैं डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, रेडी के नाम से फंक्शन। लेकिन अगर आप उस फंक्शन का यूज करते हो ना, अगर पेज पे उस फंक्शन का यूज, तो अगर आप उस फंक्शन का यूज कर लेते हो तो फिर आप बेशक शुरू में भी लगा दो तो वो चल जाएगी। क्यों? डॉक्यूमेंट डॉट रेडी क्या करता है, वो पहले पूरे के पूरे पेज को रेडी करेगा, रीड करेगा पूरा, चाहे ऊपर नीचे कुछ भी नहीं चलाएगा। जब पूरा पेज रीड कर लेगा तब उसके बाद सारी की सारी वो जावास्क्रिप्ट चलाएगा, तब उसको मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए शर्त है, आपको जे क्यूरी में डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। अगर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी को यूज नहीं करते हो तो फिर आप जितनी मर्जी आप लगाते जाओ जावास्क्रिप्ट, जो मर्जी वो रीड ही नहीं करेगा अगर ऊपर आपने जावास्क्रिप्ट का लिंक, जे क्यूरी का लिंक ऊपर लगा दिया है। तो पहले कोशिश यही करेंगे इसका लिंक नीचे लगाएं। लेकिन अगर ऊपर लगाना चाहते हैं तो फिर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी को यूज करना पड़ेगा। हम इन दोनों में से बेस्ट चीजों को अपनाएंगे। तो बेस्ट यही है कि इसको नीचे लगाएं आप, स्क्रिप्ट के लिंक को। ठीक है, और जो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी है ना, वो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी उसका यूज भी साथ ही करें लाजमी। ठीक है, ये एक बेस्ट प्रैक्टिसेस में से एक है। लेकिन अगर लिंक नीचे लगाते हो तो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी आप ना भी लगाओ, काम चल जाता है। लेकिन कभी कभी होता है कि हम पेज पे तेजी से कोडिंग कर रहे होते हैं, तो कभी इस लिंक के नीचे भी चीजें हम लिखनी पड़ जाती हैं, लिख देते हैं। तो वो फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमें फिर बाद में प्रॉब्लम हो, इसलिए कोशिश करें ये भी नीचे लगाएं। और साथ ही जो है आपका डॉक्यूमेंट डॉट रेडी को यूज करके लिखें। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं और स्टार्ट करते हैं वो आगे जे क्यूरी को। स्लाइड से ही मैं स्टार्ट करवाता हूँ सही। थोड़ा। जे क्वेरी की स्लाइड दे देना। हाँ, मैं अभी शेयर कर दूंगा। चलो अभी शेयर कर देता हूँ। आपको जो वीडियो लेक्चर्स है ना, वो भी आपको मैं आज या कल दोनों के एक साथ, जो दो रहते हैं ना, पिछली क्लास का भी नहीं शेयर किया ना, वो भी मैं कर दूंगा और आज वाला एक साथ कर दूंगा। मैंने आपसे व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया ग्रुप में ये जे क्यूरी। अच्छा, हो ये तो वो है जावास्क्रिप्ट जे क्यूरी। तो सबसे पहली चीज यही, गेटिंग स्टार्टेड का मतलब इसको कैसे स्टार्ट करने, तो वो बता दिया। ये लिंक होता है इसका, ये आपने लगाना होता है। ठीक है, ये लिंक लगा दिया। उसके बाद अब इसके अंदर हम लोग कैसे काम करते हैं और कैसे ये डिफरेंस बताया है। जावास्क्रिप्ट में जो आप काम करेंगे वो ऐसे किया हुआ है और जे क्यूरी के जरिए कैसे किया हुआ है। ठीक है, तो दोनों की निस्बत ये ज्यादा इजी होता है जे क्यूरी के जरिए से। अब आप ना इसमें जो चीजें एक जैसी, उनमें जे क्यूरी की आप याद रखेंगे और उस तरह से हम आगे करेंगे। ठीक है, लेकिन कई बार आप ये याद रखना, हम इस चीज से बच नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि अब मैं जे क्यूरी के जरिए वही वाला काम कर रहा हूँ तो मुझे जावास्क्रिप्ट वाला वही चीज जावास्क्रिप्ट से नहीं आती। ये आप कभी भी नहीं बच सकते। मैं आपको बताऊं, जो मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं कोर पीएचपी पे काम नहीं करता हूँ, मैं कोडिग्नेटर पे आगे काम करता हूँ। इसका फ्रेमवर्क है, आपको भी उसी पे इंशाल्लाह करवाऊंगा, वो थोड़ी सी एडवांस एडवांस चीज है। इसी तरह कोडिग्नेटर से भी अगली एडवांस चीज वो है लारावेल है। तो इनमें हम काम, कोडिग्नेटर में आपको सिखाऊंगा, लारावेल फिर आप खुद भी सीख सकते हैं। लेकिन मैं भी कोडिग्नेटर पे काम करता हूँ। लेकिन अब इस पे ये एक्सक्यूज नहीं होता, मुझे काम अभी भी जो मेरा काम मिला हुआ है ना, वो यही कोर पीएचपी में मिला हुआ है, और वो पुराने जमाने का हुआ है, कोडिंग हुई हुई है उससे पहले की। ये ज्यादा मुश्किल होता है अगर पहले की कोडिंग हुई हुई हो किसी की कोडिंग समझना। अब मुझे तकरीबन 2 दिन लगे हैं सिर्फ उसको समझने में, क्योंकि एक तो वो था कोर पीएचपी में और दूसरा वो था भी किसी की कोडिंग है। सिर्फ 2 दिन में उसको तो समझता रहा हूँ। लेकिन मैं ये एक्सक्यूज नहीं दे सकता था कि मैं इसमें काम करता नहीं हूँ, या ये वाली चीज अब पुरानी होगी है तो आपने इसमें मुझे दे दी है। तो जो आपको काम क्लाइंट देता है वो आपको करना पड़ता है। तो ये आप एक्सक्यूज नहीं रख सकते हो। अब आपको कोई मसलन कोड मिला है वो पूरा जावास्क्रिप्ट में हुआ हुआ है, आप यही कहते रहोगे कि नहीं जे क्यूरी ज्यादा एडवांस फॉर्म है, उसमें नहीं हुआ हुआ। और सारा आप चेंज भी नहीं कर सकते हो, बस आपने उसी के अंदर अगर काम करना है। तो ये ध्यान में रखना, कभी भी आप ये चीज नहीं रख सकते हो कि इसमें काम नहीं आता है, उसमें आता है। अच्छा, लेकिन ज्यादा जो पक्का उस चीज को करो जो
नई चीज रिप्लेस कर देती है पुरानी चीज को। जैसे जावास्क्रिप्ट में कई चीजें हैं वो रिप्लेस हो गई हैं जे क्यूरी के जरिए। ये जैसे गेट एलिमेंट बाय आईडी था ना, ये अब रिप्लेस हो गया है। ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी जो जावास्क्रिप्ट में आपने पढ़ा, वो यही वाला काम हम जे क्यूरी के जरिए अब करते हैं। नया तरीका ये है, तो हम ऐसे करेंगे। क्लियर है? तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये आगे चलो। अब देखो, जावास्क्रिप्ट में एक बहुत बड़ा इशू था कि हमें मुख्तलिफ चीज़ें याद रखनी पड़ती थी कि गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, फिर इसी तरीके से और भी तरीके होते थे गेट ये, उसके हिसाब से भी आप उठा सकते थे। गेट एलिमेंट बाय एट्रीब्यूट, गेट एलिमेंट बाय CSS के जरिए, मुख्तलिफ चीज़ों के जरिए आप उठा सकते थे। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें थी, बड़ा मसला होता था, हर किसी के लिए ये अलग अलग लगाना होता था। तो सबसे पहले तो ये चीज हमें तंग कर रही थी। इस चीज को सबसे पहले जे क्यूरी को हमने सोचा था खत्म करने, और हमने क्या किया, जे क्यूरी के अंदर इन सब के एक ही बस बना दिया, गेट एलिमेंट बाय ये सब नहीं बनाया। हमने इसकी जगह टोटल एक ही चीज बना दी है, उसके जरिए हम करते हैं। वो क्या काम है, किस तरह हम गेट करते हैं, अभी ये देखना आप। हम इसके लिए डॉलर का साइन यूज करते हैं। कौन सा साइन? डॉलर का साइन। और फिर आगे हम लगा देते हैं ब्रैकेट्स। ठीक है, ये फिर आगे हम यहाँ पे लगा देते हैं डबल कोटेशन मार्क्स। और यहाँ पे चाहे आप आईडी, अगर आपने आईडी देनी है तो आप ये वाला सिंबल यूज करोगे जो CSS में यूज करते थे। और अगर आपने क्लास देनी है तो आप ये वाला सिंबल यूज करोगे, सिंटैक्स। क्लियर होगी? डॉट का। और अगर आईडी है तो हैश का। अब अगर आपने क्लास को इसके जरिए करना है, अब देखो क्लास का क्या नाम था, नम, तो डॉट, ये नम मैंने लिख दिया इधर ऐसे। क्लियर होगी बात? अब ये देखो कैसे, अब ये आसान नहीं है गेट करना, बस कैसे मैंने गेट किया, डॉलर का साइन लगाया और ये। तो अब ये कितनी आसान कर दिए काम। तो मैं, अब जाहिर सी बात है, अब हम लोग जावास्क्रिप्ट का वो तरीका नहीं यूज करेंगे गेट एलिमेंट आईडी, आज के बाद हम ये यूज करेंगे। तब मैंने कहा था जावास्क्रिप्ट को इतना ज्यादा अभी ना करो, बस उसको आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है, बहुत फोकस नहीं करना है। फिर अब ये गेट हुआ नहीं है। अच्छा ठीक है, इस पेज पे असल में लिंक लगा हुआ ही नहीं है ना उसका। हमने जो लिंक लगाया वो इस पेज पे लगाया हुआ है, वहां से मैं लिंक कॉपी करके इस पेज पे उसको पेस्ट कर देता हूँ, जो जे क्यूरी का लिंक। क्योंकि अब देखो, अब जे क्यूरी का क्योंकि लिंक नहीं ना लगाया था, वो चला ही नहीं है, एरर आ गया है। वो लिंक लगाना मस्ट है आपका। अच्छा, इस पेज में वैसे हमने एक बड़ी बेसिक सी मिस्टेक की हुई है, इसकी हमने कोई वो दिया ही नहीं है ऊपर, बॉडी का टैग होता है, और इसी तरह यहाँ बॉडी टैग एंड होगा। अब चेक करते हैं चलेगा या नहीं चलेगा। ये चल गया। तो अब देखो ये कैसे चला रहा है, वो टोटल क्लास नेम से गेट कर ली। अब उस क्लास नेम में आगे दो चीजें, दो पड़ी हुई थी ना, वही क्लास नेम इस इनपुट की भी थी, पहले वाले इनपुट की भी वही क्लास नेम, दूसरे वाले इनपुट की भी थी। ये ब्राउजर शेयर हुआ है ना आपसे? जी सर। हाँ, दूसरे इनपुट की भी वही क्लास नेम थी। जब मैंने कैलकुलेट किया तो ये दोनों को इसने अलग अलग, पहला वाला भी ऑब्जेक्ट, दूसरे वाला भी ऑब्जेक्ट, अगर तीन होंगे तो तीन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इस तरह अगर मैंने आईडी करनी हो गेट, तो वो मैं कैसे करूंगा? मसलन इधर आईडी लिखी हुई है इसके साथ, ठीक है, आईडी नम। तो अब यहाँ पर मैं नम लिखूंगा और पीछे डॉट को काट के ये हैश डाल दूंगा आईडी के लिए। अब इसको मैं रिफ्रेश करूंगा और जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो वो इसने गेट कर लिया। अब ये वैसे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसका मतलब है कि ये दो दफा वाली चीज नहीं है, वो वाली चीज नहीं है, लिखता ही ऐसे है ऑब्जेक्ट, यानी एज अ ऑब्जेक्ट वो उसको बस गेट कर रहा है, ये वो दो दफा वाला चक्कर नहीं है। क्लियर होगी कैसे गेट करते हैं इसके जरिए से कोई भी चीज। आगे इसमें भी अगर आपने वैल्यू लेनी है उसकी, आगे डॉट वैल्यू सर लगा इसमें ऐड सर इसमें ऐड भी इस तरह ही करेंगे जावास्क्रिप्ट की तरह ही। हाँ हाँ, वो आगे इसमें डॉट वैल्यू, इसके अलग फंक्शंस भी हैं, वो आगे हम पढ़ते जाएंगे। लेकिन देखो मैंने डॉट वैल्यू लगाया है ना, ये चल जाएगा या देखते हैं चलेगा इस पे अभी। वैल्यू में ब्रैकेट नहीं रखते। भाई आदत है ना, जब भी हम ऐसी चीज लगाते हैं ना तो वो फंक्शन होता है कोई ना कोई, तो तब ये लग जाती है।
इट सेज अनडिफाइंड। चलो वो गेट कर नहीं पा रहा। अच्छा वैसे बेसिक इधर तक समझ लग गया ना, लेते कैसे हैं वैल्यू। अभी आगे चलते जाते हैं हम साथ साथ, तो आपको पता लगता रहेगा। अच्छा साइट कौन सी share? अच्छा सबसे पहली चीज है इसके अंदर ना, मेथड चैनिंग का नाम उसने, मेथड चैनिंग के नाम से। मेथड चैनिंग क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, ये मसलन मैं इसको इधर से कॉपी करता हूँ। मेथड चैनिंग से मुराद नाम से जाहिर है, एक चैन बना के उसको लगाते जाओ आगे। इसकी जगह मैंने ये कोड लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे एक हम डिव बना देते हैं, ये लगी हुई है पहले की डिव। हाँ ये डिव, और इसके अंदर ना, ये इस डिव के अंदर ये टेक्स्ट लिखा, ये देखो डिव अभी एम्प्टी है। अब ये डॉट टेक्स्ट ये अलग है, जो जावास्क्रिप्ट में आप करते थे वहां पर आप लगा देते होते थे कुछ और लगता होता, डॉट एच टी एम एल लगता था या कुछ और। अब इसमें ये डॉट टेक्स्ट लगता है। इसमें भी एक मेथड है डॉट एच टी एम एल का, उसके जरिए भी कर सकते हो। लेकिन ये डॉट टेक्स्ट लगा दो तो ये हेलो वर्ल्ड उधर लिखा आ जाएगा, ठीक है। अभी बस इतना सा इसको करते हैं, आगे वाला मैं काट देता हूँ। यहाँ पे लगा के इसको कमेंट कर, क्लियर होगी ये चीज, समझ आई। अब ये क्या करेगा पेज पे, यानी ये जो डिव जिसकी आईडी है ना डिव, ये उधर जाके ये टेक्स्ट लिख देगा दरमियान में, यहाँ दरमियान में एक टेक्स्ट लिखा आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। वो भी देखना। इसको एक और काम करते हैं, ये फंक्शन जो कैलकुलेट है ना, ये मैं कहता हूँ जैसे ही पेज लोड हो ये चल जाए तो इधर इसको कॉल, उधर से निकाल देते हैं इसको। वैसे ही हमें उधर क्लिक करना पड़ता है, यहाँ से इसको निकाल दिया और इधर मैं इसको बस डायरेक्ट कॉल करता हूँ कैलकुलेट। अब ये डायरेक्ट कॉल होगा और ये वाला फंक्शन बस रन कर देगा, जैसे ही पेज लोड होगा ना तो ये फंक्शन कैलकुलेट वाला चल जाएगा। मैंने किस पेज पर लगाया और सेव किया हमने या नहीं। इधर ये क्यों नहीं आया, टेक्स्ट आना तो चाहिए था। मसलन जब मैं अगर खुद लिखता हूँ ना बाय हैंड, ये बल्कि एक और ये काम जो कर, आपने बॉडी लगाया, बॉडी का तो इशू होगा। नहीं नहीं ये तो पहले, इसका क्यों इशू होगा। ये स्क्रिप्ट इधर से शुरू हो रहा है और इधर खत्म हो गया हमारा स्क्रिप्ट। अच्छा मैं आपको बताता हूँ। अब वैसे चेक करने के लिए इसको मैं कमेंट करता हूँ और यहाँ पे सिंपल अलर्ट कराओ। जावास्क्रिप्ट में जब भी प्रॉब्लम हो ना, यूं नए सिरे से ये अलर्ट लगा लगा के चेक किया करो किधर तक सही चल रहा है, किधर से आगे मिस्टेक आ रही है। अगर ये भी ना चला तो मतलब फिर इसकी उसका कोई इशू है, कोडिंग का इशू नहीं है। ये चल जाएगा उम्मीद है। हाँ देखो ये चल गया। यानी अब इससे साबित होता है कि हमारा उसी एक लाइन में मसला है, इस वाली लाइन में। डॉट एच टी एम एल लगाओ फंक्शन। इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखते हैं वो डिव शो हो रही है या नहीं हो रही। हमने उसको एम्प्टी डिव रखा हुआ था, फिर उसके अंदर जो था एक, इसके अंदर यार वही वाला एरर आ रहा है। ये जो, ये इसका एरर आप यहाँ से पता कर सकते हो। ये देखो ये कंसोल में जाओ, आप वहां से निकाल सकते हो। इसके अंदर जो एरर आ रहा है ना, ये जो हमने लगाया ना डॉलर का साइन, ये उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। इसमें इसका मतलब है कि, मतलब वो जे क्यूरी को ना, ये जो हमने जे क्यूरी लगाई है आप यूं कह लें वो नहीं लगी है।
मतलब इस पेज पे कोई इस तरह का प्रॉब्लम आया। लेकिन अभी हमने जब इसको डॉट क्लास किया था तब आया था। आईडी नम, जब भी वो आपको ये वाला एरर दे ना, वो कहें कि इस डॉलर को वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है जे क्यूरी नहीं चल रही है, क्योंकि जे ये उसी में है। लेकिन मैं मजीद कंफर्म करने के लिए ना वो आईडी मैं कॉल कर रहा हूँ नम वाली दोबारा, और उसको हम गेट करते हैं और उसको एक वेरिएबल में डाल देते हैं, इसको अब अलर्ट करा देते हैं। नहीं कर रहा वो इसको भी कैलकुलेट, हालांकि ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन चलो इसको यहाँ लगा के देखते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है, चाहे इधर से कॉल हम करें। एक काम करें, आप इसका ना फंक्शन हटाएं और इसी तरह इसको लगाते हैं। स्क्रीन शेयर कर दें। ओके, नहीं ले रहा, इसमें यही प्रॉब्लम आ रही है कि वो इसको नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा डॉलर के साइन को। इसका अगर आप एरर देखो तो इसका मतलब यानी किसी भी तरह से नहीं हो रहा। कंसोल में जाओ, यहाँ पे लिखा हुआ है अनकॉट रेफरेंस सेलर डॉलर इज नॉट डिफाइंड, यानी इसको डिफाइन नहीं किया। डिफाइन नहीं किया से मुराद ये है कि आपने जे क्यूरी का लिंक नहीं लगाया, सिंपल उसी लाइन में ये एरर देता है वो, इसी डॉलर के ऊपर। तो इसको भी हम नीचे लिंक तो इसका डला हुआ है। इस पे जाके चेक करते हैं ये एक्टिव भी है लिंक या। इसको कॉपी किया और इधर से हम जाते हैं गूगल पे, और गूगल पे नहीं इसी तरह यूआरएल हिट कर दो। ये तो चल रहा है, लिंक एक्टिव है। यानी ये देखो यहाँ पे पूरा आपका ये जो ये पूरी वो लाइब्रेरी आपकी ये पड़ी हुई है ब्राउज़र पे। यहाँ से हम लोग ये जे क्यूरी का पूरा है, इधर से यूज़ होती है, हर चीज़ डिफाइन हुई है जो जे क्यूरी में लिखी है, लेकिन उस पेज को ना ये मिल नहीं पा रही है। अच्छा, पहले ये चल रहा था, चला था एक दफ़ा, जब से मैंने ये लगाया ना बॉडी के टैग्स वगैरह लगाए हैं तब से नहीं चला। इसकी क्या रीज़न हो सकती है? यस सर, ये भी है। पहले ये चला था, मैंने जब एकदम से चलाया था ना। बॉडी हटा के चेक कर लें। हाँ, लेकिन फिर इसकी रीज़न क्या होगी? ऐसा होता तो नहीं है, मैं तो जे क्यूरी पे काम करता हूँ, बॉडी के अंदर ही बल्कि लगती है ये। बल्कि मैं समझ गया ना, एक तो हाँ, जो बॉडी हमने लगी ऊपर हुई है ना सर उधर।
हेडर हमने जो बनाया ना उसके अंदर बॉडी लगी हुई है, लेकिन बॉडी को एंड हमने नहीं यस किया। सर। जो हेडर बनाया उसी के अंदर बॉडी लगी हुई थी, ये बात है असल में। असल रीजन ये है इसकी, वो बॉडी दोबारा आ जाती है तो वो उसको वहीं पे एरर दे देता है, तो आगे उसको करता ही नहीं है। सारा तो अब भी नहीं है वो। अब जो फंक्शन एक यूज़ होता है डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, अभी तो मैंने वो आपसे जान के नहीं कराया, क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट रेडी जो होता है वो हम तब यूज़ करते हैं जब हम इस लिंक को ऊपर डालें। वो इन्होंने भी नहीं किया हुआ, डायरेक्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है पार्ट। क्या हो गया है? शुरू में ये यार चला था जब हमारा उधर दो क्लास नेम आए थे, फिर एक दफ़ा आया था कि अनडिफाइंड। चलो एक और काम करते हैं, जैसे पहले था एक फंक्शन में शुरू में ये पड़ा हुआ था, कोई रीज़न तो नहीं है ना यार। हम ऐसा करते हैं कि इधर इधर ऑन क्लिक, पहले ऐसे था ना, इसको एज इट इज़ करता हूँ मैं जस्ट चेक करने के लिए। अच्छा ये देखो, अब बाकी अब चल गया है। जब मैंने इसको ऐसे चलाया, वहां पे ऊपर अगर फंक्शन दे दिया, लेकिन नीचे अगर फंक्शन को कॉल करता हूँ फिर वो एरर दे देता है। मतलब यहाँ पे अगर मैं डाल रहा हूँ तो चल जाता है, लेकिन अगर मैं इधर जाकर उसको देता हूँ तो वो एरर दे देता है। अगर मैं इस लिंक को अब हटा देता हूँ अगर बिलफर्ज, अब उसको उस तरह भी एरर देना चाहिए। हाँ अब देखो वो नहीं कर रहा, यानी वो लिंक ठीक है, लेकिन अब ये प्रॉब्लम जो है ना अब वाज़ेह होती जा रही है।
अभी भी कोई एरर दोबारा से दे रहा है वो। चलो यार, इसको मैं फिर देखता हूँ ये क्यों नहीं कर रहा है। कोई मसला है इसमें, इशू है, या तो इस लिंक का कोई इशू है। लिंक चल रहा तो है, इसका यूआरएल हिट करो, लेकिन कोई और यार लगाने में लगता भी बिल्कुल ऐसा ही है, एंड पे लिंक लगता है। और एक और ये हो सकता है इन्होंने ये कर दिया हो कि डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन होता है उसके अंदर वो हो सकता है, कह रहा हूँ इसको प्लेस करो। यानी कुछ चीजें वो चला रहे हैं इस पे और कुछ चीजें वो नहीं चला रहे। अब ये देखो ये चीज कि मैं ये चाह रहा हूँ कि इधर इसकी जगह लिखा आ जाए टेक्स्ट, तो HTML कर लो, चलो आप देखते हैं, तो वो भी नहीं चलाता है इसी तरह। अच्छा, इधर ऑन क्लिक, ये लिखा आ गया इधर, ये देखो जब आप क्लिक करते हो इस पे लिखा आ जाता है, लेकिन दोबारा वो चला जाता है क्योंकि वो पेज दोबारा लोड हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब जो हमारा असल पर्पस था वो ये था कि ये इस तरह ना करना पड़े कि क्लिक जब हो तो तब डायरेक्ट फंक्शन हम कॉल करना चाह रहे हैं। यहाँ भी इसी तरह से ये चीज़ के चेक। अब इसको चलाते हैं। जब भी ना चलाया ना तो फिर वही वाली रीज़न होगी कि नहीं चला रहा है। फिर इसकी ना वही वाली रीज़न है कि डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के अंदर इसको रखना होगा। वो कैसे रखते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। जितने भी, अब आपने ये याद रखना है एक चीज, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के लिए बता रहा हूँ, जितने भी आपने जावास्क्रिप्ट जेक्यूरी जावास्क्रिप्ट करनी है ना वो इस फंक्शन के अंदर करनी है। डॉलर डॉलर के जरिए हम गेट करते हैं चीजें। इधर लिखो डॉक्यूमेंट, DOCUMENT, डॉक्यूमेंट डॉट READY रेडी। ठीक है, ये एक फंक्शन है। ऐसे देखो फंक्शन ऐसे बनाते हैं ना, ये यहाँ तक क्लियर है। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी लिखा, लेकिन जो इसका रेडी है इसके अंदर अब मैंने बाकी सारा कोड करना है एज अ पैरामीटर। बाकी सारा कोड आपको करना है, ये याद रखो। ये यहाँ पे अंदर अब मुझे बाकी सारा कोड करना है। इस सब को मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ अंदर मुझे बाकी सारा कोड करना है। मैं चेक करने के लिए इधर अलर्ट लगा के देखता हूँ सबसे पहले ये सही लगा डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। यार इसमें कोई इशू है, वैलिड इशू है, कुछ बड़ा इशू है। या तो ये लिंक एक्सपायर हो गया जो हमें नया लिंक निकालना पड़ेगा। गूगल से निकाल ले लिंक। हाँ, एक मिनट में देख लूँ, कंफर्म कर लूँ डॉक्यूमेंट डॉट रेडी का फंक्शन इसमें। टाइम वेस्ट हो गया यार काफ़ी सारा। ये एक बार चल जाए ना तो ये आगे इजी है सब कुछ, बस एक दफ़ा ये रन हो जाए पेज पे जावा जेक्यूरी सही करके।
डॉक्यूमेंट डॉट रेडी को ये गूगल से निकाल लेते हैं। ये टोटल ऐसे लगता है। अच्छा, उसके अंदर आगे फंक्शन देना पड़ता है, ये मैंने मिस्टेक की है अभी। ये ऐसे मैंने आपसे स्क्रीन नहीं शेयर की थी, मुझे याद नहीं रही थी, मैंने गूगल कर लिया है। ये ऐसे लगता है, ये देखो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। यानी मैं आपको इस तरह लगा के दिखाता हूँ, आपको समझ लग जाएगी फिर। देखो, एक नॉर्मल में अगर फंक्शन बनाऊं ऐसे बनेगा ना, इधर डॉक्यूमेंट डी, यानी डॉक्यूमेंट पूरे पेज की आपने गेट कर ली इतने से जुमले से, ठीक है। उसके आगे मैंने डॉट रेडी लिखा, और ये पूरा फंक्शन है, इसके आगे टर्मिनेटर लगा दिया, तो ये एक कॉल हो गया डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। अब इसके आपने आइंदा जो पेज पे पूरा कोड करना है ना, वो इसकी इस एज अ पैरामीटर पूरा कोड होगा, यानी इसकी ब्रैकेट्स के दरमियान में एंटर कर दो। ये यहाँ पे आपका बाकी जो पूरा कोड होगा, बल्कि फिर मैंने वही गलती की है जो थोड़ी देर पहले कर रहा था। कोड इस तरह, मतलब इधर अंदर होगा, लेकिन एज अ फंक्शन करना है। अब एक आपने फंक्शन बनाना है इसके अंदर, ये फंक्शन आपने बना दिया, लेकिन इस फंक्शन का कोई भी नाम नहीं रखना, ठीक है। ये विदाउट नाम एनोनिमस फंक्शन इसको बोलते हैं, एनोनिमस यानी इसका कोई नाम नहीं होता। इसी तरह ये ब्रैकेट्स लगा दी, और यहाँ एंटर करके अब ये इधर अंदर जो आपने इस फंक्शन के अंदर अब आपने बाकी सारा कोड करना है। अब इधर अलर्ट करो, ये अलर्ट चले तो मैं आपको ये बताता हूँ ये मैंने किया क्या है पूरा एक बार फिर। अरे बदकिस्मती यार, ये फिर नहीं चल रहा है। मैं पेज से ही लोड कर रहा हूँ जिस पे काम कर रहा हूँ, हालांकि अब ये बिल्कुल प्रॉपर है, ठीक है। कोड वही है जो हमने गूगल से उठाया। इसमें और हमारे में कोई कंसोल डॉट लॉग क्या होता है, ये वो नीचे लिखा आ जाता है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। हम अलर्ट इससे ज़्यादा सही होता है वो यूज़ कर रहे हैं। इसी की जगह अलर्ट कर देता हूँ। ये फिर ना, अगर अब भी ये नहीं चलता तो इसका 100% श्योर हो जाएगा इसके लिंक में कोई इशू है। लिंक या तो पुराना हो गया जो हमने अब यूज़ किया है। अभी इसको लास्ट चांस देते हैं। ये नहीं चल रहा है इसका। सर बूटस्ट्रैप से भी जहाँ से उठाया था वहाँ से लिंक उठा लेते हैं। अब पता नहीं, ये जो अब उठाया ये वाला ज़्यादा पुराना है, जो हमारा लगा हुआ है ये ज़्यादा पुराना है। ठीक है, चलो। बाकी सब इसमें वही है, और कुछ भी नहीं हमने किया। टोटल ये डॉक्यूमेंट डॉट रेडी लगा हुआ है, और एक अलर्ट लगाया हुआ है बस। अब ये चीज़ एज इट इज़ ही होती है, ये आप गूगल करें ऐसे इधर करें, आप देखेंगे हमारे पेज पे। तो अब इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखते हैं एरर क्या देता है।
फिर अगेन वही एरर देता है कि डॉलर इज नॉट डिफाइंड, यानी एक मिस्टेक तो बिल्कुल वाज़ेह है, चलो वो निकाल देते हैं, लेकिन उससे भी लगता नहीं है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये इसमें होता है। डॉलर इज नॉट डिफाइंड। अब अगर मैं इसको एज अ फंक्शन कहीं से कॉल करता हूँ तो फिर ये डिफाइन हो जाएगा, और कॉल भी तब करूँ अगर इधर से बटन पे जाके। 4 मिनट रहते हैं, अगली क्लास होगी। क्या चीज़? 4 मिनट रहते हैं, अगली क्लास होगी। मैं ऐसा करता हूँ ना, मैं इसको खुद करता हूँ ना, फिर मैं हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। अगर ज़्यादा टाइम हो गया तो फिर इसको कल पे ही छोड़ देंगे। ओके। ठीक है सर। हाँ तो मैं इसको खुद करता हूँ, समझ लग जाएगी। एक सेकंड यार, मैं ये निकाल के आपको बताता हूँ, समझ लग जाएगी। अच्छा यार, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने वैसे अभी इतनी देर में ना चेक करने के लिए मैंने क्या किया है कि ये मेरा वो है ना, मेरा एक पेज अपना प्रोजेक्ट था मेरा, एच। एक मैं इस पे काम कर रहा था। तो मैंने इसके ऊपर सेम वही कोड लगाया, ये स्क्रिप्ट करके। ये देखो इसके एंड पे ना, वहां पे मैंने यही कोड लगाया है इधर। टोटल वो उधर से कॉपी किया है जो आपका मैंने नोटपैड में नहीं खोला था स्क्रिप्ट, और वही आगे लिखा है अलर्ट हेलो। तो इसको मैंने जब किया, सेव करता हूँ मैं अगर बिलफर्ज ना, तो यहाँ पे ये चल जाता है। इसको सेव करके, ये सर्वर है तो इसको यहाँ पे आपको अपलोड भी करना पड़ता है। ये सर्वर पे अपलोड हो गया वहाँ जाके। ये वैसे मैं आपकी इंटरेस्ट के लिए बताऊँ, ये होता है सॉफ्टवेयर, ये फाइल जिला इसे बोलते हैं। इसके जरिए से सर्वर पे अपलोड करते हैं कोई चीज़ भी चेंज करके। कर दिया मैंने। अब अगर मैं गूगल करता हूँ ना, अब वहाँ पे इसको अगर मैं पेज को चलाता हूँ तो अब ये लोड हो रहा है, ये लाइव है। अब ये देखो, ये इधर से चल गया है, हेलो आ गया है। सेम इज इट सेम, वही चीज़ मैंने लगाई है, कॉपी पेस्ट किया है, कोई भी चेंज नहीं किया, लेकिन इधर चल रहा है। और अच्छा, फिर उधर, उधर क्या मसला है? उधर मसला है ना। इसका मतलब यही है कि या तो लिंक में होगा, मैं इधर जो लिंक लगा हुआ वाला लिंक उठा देंगे, या कोई और ऐसा, यानी इसका कोडिंग का या जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड ऐसा कोई इशू नहीं है। ये कुछ और इशू है, नहीं चला रहा, कोई और रीजन है इसकी।